सोनी सबके मच अवेटेड टीवी शो हस्तिनापुर के वीर का ऑफिशियल 4th टीजर आखिरकार लॉन्च हो चुका है। और सच कहें तो ये टीजर फैंस की उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरता हुआ नजर आ रहा है। टीजर बेहद शानदार, भव्य और इमोशनल टच से भरपूर है, जो शुरुआत से लेकर अंत तक दर्शकों को बांधे रखने की पूरी ताकत रखता है। अब शो मेकर्स भी धीरे धीरे कहानी के साथ साथ अपनी स्टार कास्ट के लुक्स और कैरेक्टर्स को रिवील करना शुरू कर चुके हैं, जिससे एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। इस टीजर में सबसे खास बात यह रही कि हमें पहली बार कुछ प्रमुख किरदारों की झलक देखने को मिली, जैसे कि भीष्म पितामह के किरदार में नजर आ रहे हैं मनीष वाधवा, जिनकी पर्सनालिटी और स्क्रीन प्रेजेंस इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट लग रही है। वहीं गुरु द्रोणाचार्य के रूप में जितेन लालवानी भी काफी प्रभावशाली दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही कलाकार अपने अपने किरदारों में गंभीरता और गरिमा को बखूबी निभाते नजर आ रहे हैं। अगर टीजर की कहानी की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है हस्तिनापुर की भव्य और दिव्य राज्यसभा से, जहां का माहौल ही अपने आप में एक अलग ऊर्जा और शाहीपन का एहसास कराता है। इसी सभा में पहली बार पांडवों का आगमन दिखाया गया है। जैसे ही पांडव हस्तिनापुर की इस पावन भूमि पर कदम रखते हैं, वहां मौजूद हर व्यक्ति उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। राज्यसभा में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों के साथ बेहद विनम्रता और संस्कार के साथ बड़ों को प्रणाम करते हैं। उनके चेहरे की शांति, सादगी और तेज ऐसा है कि सभा में बैठे सभी लोग मानो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच दुर्योधन का स्वभाव सामने आता है और वो व्यंग करते हुए युधिष्ठिर से कहता है, युधिष्ठिर, लगता है तुम पांचों के लिए यहां कोई जगह बची ही नहीं है, अब तो बाहर ही जाकर बैठना होगा। इस ताने को सुनकर भी युधिष्ठिर तनिक भी विचलित नहीं होते। वे अपने छोटे भाइयों की ओर देखते हैं, हल्की सी मुस्कान देते हैं और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हस्तिनापुर के सम्राट धृतराष्ट्र के चरणों में जाकर बैठ जाते हैं। ये दृश्य अपने आप में बहुत गहरा संदेश देता है। इसके बाद भीम गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर बैठते हैं, नकुल और सहदेव विदुर के पास स्थान ग्रहण करते हैं और अर्जुन सीधे भीष्म पितामह के पास जाकर बैठते हैं। हर पांडव का ये निर्णय उनके स्वभाव और उनके संस्कारों को खूबसूरती से दर्शाता है। तभी युधिष्ठिर एक शांत और धैर्यवान व्यक्ति की तरह कहते हैं, मां कहती हैं कि सबसे उत्तम स्थान गुरुजनों के चरणों में होता है। उनकी ये बात सुनकर भीष्म पितामह अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और गर्व के साथ कहते हैं, अति उत्तम। इसके बाद का दृश्य और भी भावुक कर देने वाला है, जब भीष्म पितामह अर्जुन को अपने पास बुलाते हैं और बड़े ही स्नेह और प्रेम के साथ उसे अपनी गोद में बिठा लेते हैं। ये पल दर्शाता है कि पांडवों और भीष्म के बीच कितना गहरा अपनापन और संबंध है। ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरा प्रोमो बेहद प्रॉमिसिंग लग रहा है। इसमें इमोशन है, संस्कार है, ड्रामा है और साथ ही एक भव्यता भी है, जो दर्शकों को टीवी स्क्रीन से जोड़ कर रखेगी। अब सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि शो मेकर्स इस महागाथा को किस तरह से नए अंदाज में प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि महाभारत की कहानी लगभग हर किसी को पहले से ही पता है। लेकिन असली खेल होगा उसकी प्रेजेंटेशन, डायलॉग्स, विजुअल्स और इमोशनल कनेक्ट में, जो इस टीजर में काफी हद तक मजबूत नजर आ रहा है। अब आपकी बारी है। आपको ये टीजर कैसा लगा? क्या ये शो आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।